मैं सिर्फ एक ही चीज से डरता हूँ, सिर्फ रब से, बाकी किसी का खौफ नहीं है। अरे इसमें क्या दंगाई क्या है? मैं, मेरा रिलीजन है, मैं उस पर सपोर्ट करेगा। राम और शिव भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप सर तन से जुदा कर सकते हो, हम आपका धड़ तन से जुदा कर देंगे। मैं बोलेगा नारे तकबीर अल्लाह अकबर। जय श्री राम का नारा है, बाबा हमको प्यारा है। सर तन से जुदा कर दोगे मतलब इस देश में संविधान है नहीं है? मस्जिद में कहते जुम्मा पढ़ने जाओ, मौलवी बोल देता है सारे जुम्मा पढ़ने आओ और बस पथराव कर दो, ठीक है। पथराव करके रोड में जितनी गाड़ी हिंदुओं की लगी है गाड़ियों में आग लगा दो, हिंदू की दुकान है सब आग लगा दो। मौला ने ये भूल गया शासन किसका है, ठीक है। तो अब वो उनकी अब्बा की सरकार थी, अब्बा की सरकार खत्म हो गई। दंगा जिनके होता नहीं, दंगा करवाया जाता है। तो ये कौन सी रैली में, इस रैली में कौन सा हिंदू देख लिया तुमने? तुम्हारे जो भाई बंधु है, तुम्हारे करता है बंधु है हमारे साथ, जो रोड पे आए 500 रुपए लेकर। अब योगी जी ने पथराव बंद करवा दिया है। नाम क्या हो जनाब? अमजद। अमजद जी कहाँ से हैं आप? मेरठ से। मेरठ से? जी हाँ। आइला मोहम्मद को लेकर बरेली में हिंसा हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो हिंसा हो रही है, ये तो जबरदस्ती की हिंसा हो रही है। कैसे? कोई वाद विवाद का नहीं है, अपने अपने धर्म को मानने के लिए है। अपने धर्म का प्रचार हर धर्म के लोगों को है, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। दंगा करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है इसमें। पुलिस पे पत्थरबाजी करने, पत्थरबाजी किसी ने नहीं करी। इस पर जो है से जुदा लगाने की जो दिखाई दी है, प्रचार कराया जा रहा है, अपने धर्म को लेकर प्रचार कराया जा रहा है। वीडियो गलत आ रही है, जो वीडियो गलत आ रही है, सब बनाई जा रही है, बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो गलत तरीके से बताया जा रहा है। गलत तरीके से, वो गलत तरीके से बनाएंगे लोगों को। पुलिस पे पत्थरबाजी की जा रही है, वो गलत तरीके से दिखाई जा रही है। पुलिस पे जो पत्थरबाजी कर रही है, उन लोगों को भड़काने के बाद में कराई जा रही है। कौन भड़का रहा है? सर तन से जुदा लगाने के लिए कौन कहेगा? पुलिस पे सर तन से जुदा लगाए, पुलिस को कहा जाता है सर है? जो उपद्रवी लोग होते हैं वो लोग भड़काने की कोशिश। उपद्रवी कौन है? यही जो आपस में भड़का देते हैं किसी का नहीं। कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि हमारी कौम बदनाम हो। ऐसा कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपनी कौम को बदनाम करने का काम करेगा, अपने धर्म को बदनाम करने का काम करेगा। पुलिस पे तेजाब फेंकते हुए नजर आ रहे हैं भाई। ये लोग जो होते हैं, ये लोगों को भड़काने का होता है काम, को आग लगाने का जो होता है। दूसरे समुदाय के लोग भी होते हैं, कोई भी हो सकते हैं इसमें कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है, हर धर्म को अपना अपना हक है, अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी हो। जय श्री राम बोलकर हिंदू लोग अपना प्रचार करते हैं, आई लव मोहम्मद बोलकर मुसलमान अपना नाम करता है। आई लव मोहम्मद बोलने के लिए कौन मना कर रहा है? आई लव मोहम्मद जो आप लोगों को बताया जा रहा है, सर तो आपत्ति जताई जा रही है। सर नहीं देखिए, मुझे बुरा लगता है जब मुस्लिम समाज को बहलाया फुसलाया जाता है और वो लोग सच्चाई जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि कानपुर में जो हिंसा हुई है उसका वो किस कारण हुई है? हिंसा इसलिए हुई है क्योंकि देखिए 12 वफात के दिन जब मोहम्मद जी का जन्म दिवस होता है, सही कहा ना मैंने? ठीक है, मोहम्मद जी का जन्मदिन था, वो सेलिब्रेट किया जा रहा था कानपुर में एक जगह में, और पारंपरिक जगह से हटके दूसरी जगह पे किया गया विदाउट परमिशन के। जब पुलिस ने पूछताछ की, जब पुलिस ने बिना परमिशन के 1000-2000 लोगों को इकट्ठा नहीं, परमिशन नहीं होती। जब दूसरी जगह से यात्रा निकाली जाती है, सड़कों पर यात्राएं निकाली जाती है, परमिशन से होती है, निकाली जाती है, परमिशन लेके निकाली जाती है। हर जगह भंडारा भी सर परमिशन लगा के परमिशन लेके निकाली जाती है। सामने खड़े होकर जो बजाया जाता है वो परमिशन से होता है। आप यहाँ 20 आदमियों को संबोधित करेंगे। सर मंदिर के सामने से क्या ताजिया नहीं निकलती? मंदिर के निकलती है। अगर मस्जिद के सामने से कोई भी रामनवमी की यात्रा निकल जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाती है? क्या दिक्कत हो जाएगी? मस्जिद के सामने से अगर रामनवमी की यात्रा निकल जाएगी, आप ही लोग भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा कैसे कायम होगा? तो कायम कैसे होगा फिर? चर्च के सामने ईसाइयों को तकलीफ नहीं होती, गुरुद्वारे के सामने सिखों को तकलीफ नहीं होती रामनवमी के जुलूस निकल, पर मस्जिद के अगल बगल भी अगर जुलूस निकल जाए पत्थरबाजी हो जाती है, इस्लाम खतरे में आ जाता है। पत्थरबाजी हो जाती है। इस्लाम खतरे में तो पैदा किया जाता है, इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम हमेशा आजाद है, आजाद है। ये बताइए बोलता है मैं सिर्फ एक ही चीज से डरता हूँ, सिर्फ रब से, बाकी किसी का खौफ नहीं है, किसी का खतरा। अब तुम बोल रहे हैं ना, वो मसले नहीं है, सीधी बात है। क्यों हुआ? कानपुर में जो FIR दर्ज की गई है वो किस आधार पे की गई है? अपना धर्म प्रचार करने का पूरा हक है हर मुसलमान को, हर हिंदू। धर्म प्रचार करने का पूरा अधिकार है, सर तन से जुदा लगाने का कोई अधिकार नहीं है, पुलिस पे पत्थरबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप शासन व्यवस्था प्रशासन को खत्म करने की कोशिश करें, कोई आई लव मोहम्मद कहने पर ही FIR दर्ज की, मोहम्मद कहने पर नहीं हुई, किसी बात पर नहीं हुआ। तुम्हें क्या मालूम है उसी पे? ये अल्लाह मैं रिपोर्टिंग करूँ, मैं पागल हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं, मेरे को मैं भी न्यूज देखते ही रहता है, समझे ना? यही सब न्यूज देखते रहता है मैं। हाँ, जो पुलिस पे पत्थरबाजी हो रही, सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, इसका समर्थन करते हैं आप? मैं क्यों समर्थन? का समर्थन कौन? अरे इसमें क्या दंगाई क्या है? मैं, मेरा रिलीजन है, मैं उस पर सपोर्ट करेगा, सीधी बात है। मैं बोलेगा कहाँ से? अरे मैं कहीं से भी ऐसी, बांग्लादेश से आप? मैं ऐसा क्यों? बांग्लादेश से ना? क्यों बोले? बांग्लादेश से ना? मैं झूठ बोले आप? मैं बांग्लादेश से हिंदुस्तानी है। कहाँ से आप? मैं हिंदुस्तानी। कहाँ से आप? मैं बोल
बोला ना मैं हिंदुस्तान का, माता की जय। मैं क्यों बोलेगा, मैं बोलेगा नारे तकबीर अल्लाह अकबर, यही बोलेगा, सीधी बात है। ये हमारा देश है, हमारा धर्म बताता है कि माता की जय। क्या बोल रहा है, हमारा धर्म बताता है कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करो, यही बोलता है, सीधी बात है। हिंदुस्तान से मोहब्बत करने का मतलब होता है भारत माता की जय। ऐसा नहीं बोल सकते, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाईचारा यही है, भाईचारा यही है। भाईचारे में क्या, भाईचारा यही है। मैं क्या गलत बोल रहा है, मैं कुछ गलत बोल रहा है, बताओ पहले बताओ, मैं कुछ गलत बोला क्या, मैं क्या नहीं बोलने का है, मैं क्या बोल रहा है। बहुत बड़ा देशभक्त है। भारत माता की जय कहने में हमारा धर्म इजाजत नहीं था, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा। इसमें किसी पूछे, इनका पता तो पूछ लीजिए, ये हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में इतने राज्य हैं, इतने शहर कहाँ से हैं। आप? कहाँ अरे मैं बोला ना मैं कि हिंदुस्तानी हूँ। बांग्लादेश से आप, बांग्लादेश से आप, बांग्लादेश से। नहीं। मैं कह रहा हूँ कहानी है, मैं नहीं। हम मेरठ से, यूपी जिले के मेरठ जिले से हम जो है, मैं इंडियन हूँ, मैं वही तो मैं कोई भेज भी नहीं सकता है भाई, बांग्लादेश से। पैदा हुआ यही मरेगा, सीधी बात है। भाई बहुत बड़ा देशभक्त है। कहाँ से आप, मुझे बता दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। हिंदुस्तान मतलब का चिल्लाते रहते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। भारत माता की जय हो जाए। प्यार से बात करो ना, मैं भारत जिंदाबाद बोलेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा, मैं 1000 बार बोलेगा भाई। कहाँ से आप? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। जबरदस्ती नहीं बोला सकते ना, आप किसी से जबरदस्ती नहीं बोला सकते भाई। वंदे मातरम की 2 लाइन हो जाए। इधर लाइए भाई साहब, चेक कैमरा इधर करिए भाई साहब, जो अपना पता है, बांग्लादेश से ये वो भाग रहा है, कैमरा बांग्लादेश से भाग गया। आपको बता दूं, जो अपना एड्रेस नहीं बता रहा, जो अपना पता नहीं बता रहा चैनल पे, उसको ये डर है कि बाबा इसको भी पिछाड़े में बुलडोजर ना डाल दे। फिर आप देखो, इतना डर है, इतना खौफ है, ये खौफ जरूरी है मार्केट में बने रहने के लिए। बाबा जी इसलिए सही है, जय श्री राम का नारा है, बाबा हमको प्यारा है बस। लेकिन एक और सवाल उठता है, ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि जो भी तस्वीरें आ रही है पुलिस को मारने की, सरतन से जुदा की, ये सब फेक है, ये सब बेकार है। अरे मैडम ये अभी हाँ, इस देश में संविधान है या नहीं है, ये बताइए। या जो मर्जी आएगा सरतन से जुदा के नारे लगा देगा, मतलब संविधान मानते हो नहीं मानते हो? इस पूछ लो, संविधान मानते हैं आप? मानते हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? क्या शुभ नाम क्या हुआ? नाम अशरफ। अशरफ जी, आई लव मोहम्मद के जो नारे लगाए जा रहे हैं रोड पे उतर के, और पुलिस पे पत्थरबाजी की जा रही है, सरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं उसके? आपने एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। यदि आपके किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में, या आप जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, किसी ने उसके खिलाफ कुछ बोल दिया है, तो आप सीधा सर तन से जुदा कर दोगे, उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर उसके पे केस करोगे? मतलब सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे अगर किसी ने कुरान के बारे में कुछ गलत बोल दिया? उसके तो कहा जाएगा, मतलब क्या कहा जाएगा? सरतन से जुदा कर दोगे, मतलब इस देश में संविधान है नहीं है? संविधान तो है, लेकिन संविधान मानेंगे नहीं ना, है ना? शरीयत के साथ संविधान मानेंगे, लेकिन उसको लेकिन धर्म के आधार पर नहीं माने जाएंगे। कुरान की बात आएगी तो नहीं मानेंगे ना? समझदार होना चाहिए ना सबको। तो आप समझदार नहीं मानते हो अपने आप को? समझदार तो हम तो आप बताइए ना, फिर आप संविधान से चलोगे, उस पर केस करोगे, FIR करोगे, सीधा सरतन से जुदा के नारे लगा दोगे? बता दीजिए थोड़ा, सरतन से तो हम क्या कह सकते हैं? नहीं कहीं नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि संविधान को मानते तो सीधा बोलते, हम संविधान के थ्रू चलते, लेकिन अब मान ही नहीं सकते संविधान को। मान के हिसाब से अगर कोई कुछ भी बोल देता है किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लेकर, बोलेगा वो भी गलत है, और संविधान के बाद मेरी बात सुनिए, मेरे राम पे, मेरे शिव पे, मेरे किसी पे देवी देवताओं पर किसी ने गलत टिप्पणी कर दी तो हम भी उसके खिलाफ FIR करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने नबी के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ बोल दिया तो आप सीधा सरतन से जुदा? नहीं, वो गलत बात है। गलत बात है तो बोलो ना, जितने भी मुसलमान ऐसा कर रहे हैं सरतन से जुदा, मतलब वो भी गलत बात है, जो कुरान के बारे में बोले जाएगा वो भी गलत बात है। तो गलत बात कि सारे गलत कर रहे हैं। कौन बोल रहा है कुरान के बारे में? नहीं, जैसे कोई बोले तो आप यहाँ चैनल पे बोलिए कि आप राम और शिव भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप सर तन से जुदा कर सकते हो, हम आपका धड़ तन से जुदा कर देंगे, ये ध्यान रखिए ना। अब वो हिंदू जाग चुका है, अब ये पुराना हिंदू नहीं रहा, ये पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा, अब हिंदू बदल चुका है। आप तन सर से जुदा करोगे, हम धड़ से जुदा कर देंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। शुभ नाम क्या हुआ आप लोगों का? क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार, क्या कहना चाहेंगे अभी योगी जी को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मस्त योगी जी अपना लाइफ मस्त है। आपका नाम क्या हुआ? सलमान कुमार। सलमान कुमार, क्या कहना चाहेंगे योगी जी को लेकर? सब बढ़िया। सही है आप? नहीं, बिहार से। बिहार से। हाँ। आपका नाम? नितिन कुमार। नितिन कुमार। हाँ, नितिन कुमार, क्या कहना चाहेंगे योगी जी को लेकर? योगी भी भाई सही आप कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं आप करेंगे ही, हम तो अपने तरफ से चलेंगे, जैसे करेंगे आप वो, आप क्या कर सकते हैं इसको भी। और भी लोगों से बात। शुभ नाम क्या हुआ आपका? विकास कुमार। विकास कुमार,
कहाँ से? उत्तर प्रदेश से? बिहार से। योगी को लेकर क्या कहते हैं? योगी जी जो भी कदम उठाते हैं बढ़िया करते हैं। बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? नाम क्या हो? ऐसा विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका दिल कह रहे थे कि जाग रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि योगी जी जैसा ना हर प्रदेश में हमें सीएम चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब हमारी कोई भी वो निकलती है रैली तो पत्थर चलते हैं। मुसलमानों की कोई भी रैली कहीं से भी निकल जाए, किसी मंदिर से भी, आप राम मंदिर के आगे से भी ले जाओ, कभी किसी की कोई घटना हुई है? तो हमारे साथ हमारे देश में ही ऐसा क्यों हो रहा? क्या कहना चाहेंगे जनाब, ऐसा क्यों होता है? क्या होता है? सवाल है इनका, अजय थोड़ा इधर अजय, क्या कहना चाहेंगे? क्या पूछ रहे कह रहे हैं कि जब भी रामनवमी की यात्रा निकलती तो पत्थरबाजी की होती है। मुसलमान कोई सी भी यात्रा, कोई भी यात्रा निकल जाए तो कहाँ पे निकली है? पत्थर दिखाना वीडियो। इंदौर में देखो आप। सर, यही गलत है, सबूत मांगते हैं सर, गलत आप फिर भी सबूत मांगते हैं। आपको नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि क्यों कह रही है? अरे पत्थर मारने वाले, करने धरने वाले तुम लोग, मतलब हमें वीडियो दिखा दो कोई सर, मुसलमान। बरेली में जो हुआ इसकी वीडियो नहीं बना। कुछ नहीं हुआ, पुलिस वालों में मुसलमानों में जरूरत हुई है। पुलिस वालों मुसलमानों में आप लोगों को सारी संपत्ति को नुकसान नहीं हुई। क्या सर? फोन में नेट नहीं है जी, इन्हें कुछ नहीं दिखता। अच्छा। फोन में कुछ नहीं है इनके, ये ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है बस। बरेली में हिंसा हुई। बोल दो खून पानी साथ न्यूज नहीं देखा इन्होंने, कभी न्यूज नहीं देखते, ऐसे ही चल जाता है इनका टाइम। अच्छा, ये लोग न्यूज नहीं देखते क्या? हाँ, ये न्यूज नहीं देखते ना, इन्हें पता है क्या चल रहा है। त्योहार आता है हिंदुओं का, तभी तब ये सब होता है। योगी जी कह रहे हैं कि जब हिंदू पर्व आता है तब तक ये कुछ लोग देखते हैं ऐसी वीडियो ना, ऐसी सोच से मैं समर्थन करता हूँ भाई। जो गलत है चाहे तौकीर रहमानी हो, अच्छा वो कहता है अयोध्या में मुसलमान रहेगा, वो भी हो, कोई भी हो। तौकीर रजा का भी आप तुम भरो, तुम सोचो, तुम भोन करना, तुम हमारा ऐसी बातों से क्यों मुस्लिम समाज बहकावे में आके रोड पे उतर जाते हैं? सर, बहकावे में आके उतर, तो जो बहकावे में आके रोड पे उतर गए, तौकीर रजा के कहने पे जो उतर गए, FIR हो गई तौकीर रजा के खिलाफ। कहाँ लड़ते फिरते हैं? ये तुम्हारे जो भाई बंधु है, तुम्हारे करता है बंधु है, हमारे साथ जो रोड पे करता है। 500 रुपए लेकर कोई तो दंगा बजा होगा, ये देते ये करवाते नहीं पता होगा भाई। अब योगी जी ने पथराव बंद करवा दिया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं रहेगा जिनके काम धंधे बंद हो चुके हैं मैडम। दंगा जिनके होता नहीं, दंगा करवाया जाता तो है। ये कौन सी रैली में, इस रैली में कौन सा हिंदू देख लिया तुमने? बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, रुक जाइए, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि जुम्मे के दिन दंगा होता है, जुम्मे के दिन। और जुम्मा कहाँ होता है? कहीं मस्जिद में कहते जुम्मा पढ़ने जाओ, मौलवी बोल देता है सारे जुम्मा पढ़ने आओ और बस पथराव कर दो। बरेली में हुआ, बरेली पथराव कर दो, ठीक है, पथराव करके रोड में जितनी गाड़ी हिंदुओं की लगी है गाड़ियों में आग लगा दो, हिंदू की दुकान है सब आग लगा दो, ये सब होता है। नमाज के बाद कुछ जाग जाता है क्या? यूपी में बस बाबा ने बोल दिया है, यूपी में बाबा ने, योगी ने बोल दिया, शासन किसका है? मौलाना भूल गया। मौला ने ये भूल गया शासन किसका है, ठीक है। तो अब वो उनकी अब्बा की सरकार थी, अब्बा की सरकार खत्म हो गई, देश सब संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। ना तो उपद्रवियों को ना तो रोड जाम करने दे जाएंगे, ना तो प्रदर्शन करने जाए, ना कर्फ्यू लगाने जाए। कर्फ्यू लगाने से सरकार ने एक सरकार ने ये बोल दिया कि मेरा यहाँ सब हिंदुस्तान का नुकसान है। जहाँ कर्फ्यू लगेगा वहाँ पर आम जनता को बहुत परेशानी हो, ना तो ऑफिस वाला ऑफिस जा पाएगा, ना दुकान वाला दुकान जा पाएगा, ना किसान आदमी अपने का किसान खेती करने, तो जो बंदी हो जाएगा हिंदुस्तान। अब अभी यूपी में बरेली में वहाँ पर अपना रोड जाम कर दिया, अभी हाल बरेली, यहाँ दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि यहाँ हम लगा देंगे यहाँ के मुसलमान, तो ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान ही जाम हो जाएगा। और एक बात साजिश लगती है कोई मौलाना के भड़काने पे, जिस तरीके से रोड पे तो वो गए उठ गए, हम तो तुम लोग देखो 2000 लोगों पे हम तो बरेली में रहते हैं, हम बरेली औला मेरा का तहसील है, बरेली मेरा जिला, हम तो वहीं रहते हैं, बरेली के रहने वाले हम तो। ज्यादा दंगा फसाद देखने को मिलता है। हाँ, देखने को मिलता है वहाँ के। हम लोग हिंदू लोग हम लोग थोड़ा कहते हैं, ये बात बताओ, भाईचारा बना के रखने की कोशिश करते हैं, और भाईचारा नहीं बन रहा है तो बस हम लोग तो कुछ करते ही नहीं। वहाँ हम लोग कुछ नहीं करते, वहाँ के पुलिस है, वो पुलिस को बस वो योगी बाबा कर लेता है जो करना होता है। पुलिस पे पथराव हुआ, पुलिस पे सरदार से जुदा के नारे लगाए गए, आई लव मोहम्मद को लेकर रोड पे उतर गए, कोई साजिश लग रही है? अरे वो कहते हैं आई लव मोहम्मद, जो भी लिख के, हाँ मैं बरेली, जो उनने जो आई लव मोहम्मद जो भी लिख रहे हैं, लिखने से हमें कोई दिक्कत है, वो अपनी मर्जी के लिए लिख रहे हैं। अब जो भी है तो अब तुम यहाँ 100 आदमी मोहम्मद लिख रहा है, रोड पे जरूर लिखेंगे अपने घर में। बरेली से ही बोले हाँ, बरेली से हूँ। बरेली वहाँ पर नहीं गाड़ी जराए जाने की, दुकान जराए, ये सरकार को बर्दाश्त नहीं है। और बोल रहे हैं यहाँ पर ये कहते तुम्हारा नेपाल बना देंगे अपन, नेपाल, यहाँ नेपाल कैसे बन जाए? यहाँ 140 करोड़ हिंदू हैं, 140 करोड़, और जो 30 जो उनकी कहते हैं यहाँ 30 अब्बा का घर थ्रू नेपाल बना लेंगे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं
है मुस्लिम समाज का? उनका भी नहीं है, जो कहते पाकिस्तान बना चुके हैं, ठीक है, वो भी भूल जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश बना चुके हैं ना, उनका भी नहीं है। 57 मुस्लिम कंट्री बनी हुई है, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना हुआ है। एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दिक्कत है उससे, और बन के अब लोग ना कहें मिना करें कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये हिंदू ही राष्ट्र। हम तो अपने हिंदू राष्ट्र मानते। हम तो कहता आज तक ना तो किसी की बात सुनते, ना किसी से गलत बोलते, ना किसी से बुलवाते हैं। और बोलेगा उसको जबरदस्ती घसीटवा के पुलिस से कंप्लेंट करवाते। अच्छा, आखिर सवाल आपसे समझते, जो समझे समझे। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि बरेली में जो भी हिंसा घटी, इसके बाद मौलाना की गिरफ्तारी के अलावा कई सारे लोग पे FIR भी हो चुकी है, और योगी जी कह रहे हैं कि कर्फ्यू जाम, ये त्योहार से पहले माहौल खराब करने की कोशिश, जो उपद्रवी कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। क्या कहना है? हाँ, तो ये सही बात है, उनने सही बोला है कि कहते जो पहले कांग्रेस जो सरकार थी, उनने कहते कांग्रेस सरकार की कुछ लोग गुंडों लोगों का खून जाता था। पता है योगी बाबा ने ये बोला था, कुछ पहले पुलिस जाती थी गुंडे पुलिस के लिए गिरफ्तार कर लेते थे। पहले योगी जी ने बोला था कि जो पहले जो गुंडे थे ना, वो पुलिस को गिरफ्तार कर लेते थे, और वहां से और अखिलेश बोलते थे अरे सर उनको छोड़ दो, अपने ही बंदे हैं, ये है अपनी पुलिस है, छोड़ दो। तो उनको रिक्वेस्ट करके सरकार का हाथ जोड़ के बुला दी। आज गुंडे खुद साले भागते फिरते हैं, और जो थे उनकी गाड़ी पलट गई, ठीक है। उनके शासनकाल में कोई नहीं बचे, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में कोई नहीं बचे। वहाँ बचेंगे सब लोग मैम। देखो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी को मारा जाएगा या गोली मार, गुंडागिर्दी गुंडा राज नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में रह रहे हो, भाईचारे से रहोगे, और कायदा में रहोगे, फायदा में रहोगे। ज्यादा उपद्रवी करोगे, आग जलाओगे, हिंदुस्तान की जितनी संपत्ति है और सरकारी है प्राइवेट है, इनको संपत्ति को जलाओगे तो वो हाल होगा। उनने कह दिया है तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तक याद करेगी, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तक भरपाई करना भूल जाएगी। हाँ भूल जाएगी। आने वाली जो तुम्हारी पीढ़ी है ना, वो कभी दंगा करना भूल जाएगी, और 7 पीढ़ी तक भरपाई नहीं कर पाओगे। मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को दफनाने की धमकी दी। दफनाने, वो क्या नाम है उसका, हैदराबाद से महाराष्ट्र से। वो हैदराबाद महाराष्ट्र से, उसके मैंने वो कहते मेरी शॉर्ट वीडियो आई थी उनकी, उनको वो देखो, अगर किसी को चैलेंज दोगे, अब जो बंदा शासन में है, उसकी सरकार है, उसके कहते साथ में हजारों लाखों करोड़ों आदमी है, अब उस आदमी को तुम मारने की, गला काटने की धमकी दोगे। कोई ये मूली तो नहीं है जो उखेड़ के और काट के फेंक दो, ठीक है। वो है सर, वो कहते योगी बाबा है, उठवा लिया, अच्छा हुआ मेरे हिसाब से। तो किसी को धमकी, अगर मुझे कोई धमकी दे, मैं साले को गले मार पकड़ के उठा के पुलिस से भर्ती करवा दूंगा। हाँ, तो वो तो योगी बाबा है। मुझे कोई धमकी दे के दिखा, मैं कोई कैसी ना तो किसी का फ्री का खा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ, ठीक है।